नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड का क्लास 11 का वायरल केमिस्ट्री क्वेश्चन। इसमें टोटल पृष्ठों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पे 32 है। क्लास 11 2026 के लिए ये पेपर 2 है और सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा और ये कंपलसरी है। 40 क्वेश्चन को आपको इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, फुल मार्क्स 40 है, टोटल आपको 1 घंटा है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है ये वाला। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्लास 11 के लिए है आपके लिए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, सभी को पता है आप लोगों को, तापमान का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके तत्वों के से कार्बन जो है आपका 38.71%, हाइड्रोजन जो है आपका 9.67% प्राप्त होता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है सही हो जाएगा, CH3O। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा है 4D कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 4D कक्षों में बोला है, तो 4D है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ CR। ठीक है, जेट का कितना दिया आपका यहाँ पे? 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यही जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्रोमियम का जो पूछा गया है 24 और एक तो जो है आपका 29, कॉपर का भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका आर्गन, इसके बाद 4s1 और 3d10। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 ग्राम भार वाली एक टेनिस गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, तो इसकी जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांक कांस्टेंट एच का जो है मान दिया गया है। जब इसका सॉल्यूशन किए हैं तो इसका निकला है ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या जो है कितनी होती है। ठीक है, तो एक ट्रिक सिखाते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, ये जो है चौथा आवर्त में बोला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आवर्त, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त, ये आपका चौथा आवर्त। चौथा आवर्त में कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है इसके आयनिक त्रिज्या का क्रम बैठाना है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। नाइट्रोजन पे देखिए -3 है, इसका भी वैल्यू आपका 10 हो गया। ऑक्सीजन पे 2- इसका भी वैल्यू 10 हो गया। इसमें फ्लोरीन में 1- है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें? 10। और सोडियम में 1+ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 और 10 पे। ठीक है, सब में जो है 10-10 करके आपका इलेक्ट्रॉन है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप याद रखिएगा, जितना माइनस चार्ज बढ़ेगा उसका साइज जो है उतना बढ़ेगा। सबसे माइनस चार्ज किस में ज़्यादा है? N3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी आवर्त में क्षारिकीय धातु डैश गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सभी जो है क्षारिकीय धातु मतलब एस ब्लॉक का पूछा जा रहा है, तो उसमें कौन सा गुण होता है? न्यूनतम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, डायपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए Be है यहाँ पर, अब Be जो है Cl आपका इधर लगा हुआ है और एक Cl जो है आपका इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके फिगर बन रहा है, तो इसमें क्या होगा? Cl जो एक इधर है एक इधर है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट जो इसका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोपाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोपाइन का फॉर्मूला जानना होगा। तो देखिए प्रोपाइन का होता है 1 कार्बन 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन भर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड आपका कितना है, गिनिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो आपका ये एक हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 5 यहाँ हो गया। और यहाँ पर ट्रिपल जो बॉन्ड है उसमें से एक आपका ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 5 और एक कितना हो गया 6, तो 6 क्या हो गया आपका सिग्मा, पाई कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लिए कहाँ पर है 6 सिग्मा 2 पाई, तो ऑप्शन नंबर आपका एक जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार जो है BRF5 का जो है ज्यामिति क्या होगा। ठीक है, ज्योमेट्री पूछा है, तो इसका जो है आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन PCl5। ठीक है, PCl5 में जो है पी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, ये पी हो गया आपका, कितना इसमें दिया गया है Cl5, तो एक Cl इधर हो गया, एक Cl इधर हो गया, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हुआ, तो कितना सिग्मा बॉन्ड इसमें 5। और जब 5 सिग्मा बॉन्ड होता है तो होता है आपका sp3d। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 सिग्मा निकलता तो आपका निकलता sp3। ठीक है, अगर आपका 3 निकलता तो हो जाता आपका sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपकी 2 निकलती तो क्या हो जाती है आपकी sp हो जाती है। ठीक है, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ PCl5 में पूछा गया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैसों के नियम का पालन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आदर्श गैस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में दे के आइए, 40 में से 40 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, महामैराथन का क्लास हम डाल दिए हैं, वह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन हम महामैराथन क्लास में एकदम बताए हैं, डिट्टू देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री ताप एवं 1 बार दाब पर वायु के 500 DM³ आयतन को 200 DM³ आयतन तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम दाब जो है कितनी आवश्यक होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बना देते हैं, पहले भी बता चुके हैं फिर हम बता रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये 1 बार जो है दाब दिया गया है, तो ये आपका है P1। ठीक है, और ये है आपका V1, और देखिए V2 दिया कितना गया है 200, आपको क्या निकालना है यहाँ पे P2 निकालना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला पे आपका निकलेगा। देखिए अभी आपको जो है हम सॉल्व करके तुरंत दिखाते हैं। यहाँ पर मान देख लीजिए, ये P1 ये V1 है, ये आपका V2 दिया है, ये आपका P2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुरंत इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर फॉर्मूला देखिए क्या क्या हो जाएगा, P1 V1 बटे V2 हो जाएगा। ठीक है, P1 का वैल्यू कितना दिया गया 1 इंटू V1 का वैल्यू कितना दिया है 500, और नीचे में V2 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 200। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाए 5/2। अब 5/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना निकलेगा 2.5 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा 2.5 बार। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी तत्वों की इंथैल्पी उसके संदर्भ अवस्था में होती है। ठीक है, तो क्या होती है आपकी शून्य होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का विरचन इंथैल्पी इतना मोल है। ठीक है, अमोनिया देखें यहाँ पे, इसको तोड़ें तो इतना लिखें तो अभिक्रिया की इंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन किए हैं तो इसका जो है सही आंसर आपका जाके ऑप्शन नंबर 2 है, 92 किलो जूल निकलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अभिक्रिया जो है ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए इंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया संभव है। तो ये अभिक्रिया जो किसी भी ताप पर संभव है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब सारा क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका CaCO3 को जो है CaO और CO2 में जो टूट रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए जो है क्या सही है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, Kp बराबर PCO2। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है। ठीक है, तो BF3 जो है आपका जाके लुईस अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, लुईस एसिड पूछा है तो BF3 जो है लुईस एसिड है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन 21 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का था 10⁻−10 m NaOH विलियन का pH मान क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, 7 होता है। एकदम याद कर लीजिएगा सब क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का इस कंपाउंड में क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे, ClO3- में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन को क्या करेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना कितना ऑक्सीजन दिया यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है -2 होता है। ठीक है, बराबर माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1, तो x-6 बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1 प्लस 6, तो दोनों कितना हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, +5। एकदम याद कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपका आने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, +5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन व्हील। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो है प्रक्रिया क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला जो है अभिक्रिया CuO को जो है H2O के साथ अभिक्रिया की है हम लोग, तो Cu + H2O में ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CuO। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल के अणु का बंधन कोण कितना होगा, बॉन्ड एंगल जो है पानी का पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए H2O का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये H हो गया, इधर जाके आपका H हो गया, इधर जो है इधर लॉन पेयर, इधर आपके लॉन पेयर ये हो गया। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो भी स्टूडेंट रट के रखा है कि sp3 अगर है होगा तो एंगल जो 109 डिग्री 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। H2O का जो है आपका एंगल पूछा है, तो ये लॉन पेयर होने के कारण ये बॉन्ड पेयर को जो है इधर से क्या करता है, दबा देता है, तो 109 से घट के वो उसका सही आंसर जो है आपका 104.5 डिग्री हो जाता है। एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया, 104.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 26 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना का जो है आपका CaO होता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगर पूछ देता क्वेश्चन में बुझा हुआ चूना का क्या होता है, तो आपका 2 नंबर सही होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बिना बुझा हुआ चूना, तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, CaO। चलिए अगले क्वेश्चन 27 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवास सारणी में एस ब्लॉक तत्व उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है एस ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो समूह जो है आपका ग्रुप 1 और 2 को जो हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये शुरू में ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति होती है। ठीक है, तो जलीय विलयन प्रकृति बोरेक्स का जो है क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो है कौन सा ओर होता है, तो बॉक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर यहाँ पे देखिए, आईपीएसी जो है नाम लिखना है, इस कंपाउंड का जो है आईपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, तो कंपाउंड को पहले यहाँ पे अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं। देख लीजिए, CH3 CH2, यहाँ पे CO है, फिर आपका CH2 है, फिर आपका जाके CH3। तो देखिए कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, तो और ये जो ग्रुप है CO जो ग्रुप है वो कहाँ पे जुटा हुआ, देखिए CO ग्रुप कहाँ पे है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये आपका पांचवा कार्बन हो गया। ठीक है, तो 3 पर है, इसका सही नाम जो है पेंटेन 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। सारा जो है वायरल 2026 का प्रश्न है। ठीक है, वायरल 2026 का केमिस्ट्री प्रश्न है, तो आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड का जो है स्थिति समवायिता कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या करना है, पोजीशन का चेंज करना है। तो OH का पोजीशन को सिर्फ हमको चेंज करना है। देखिए किस में चेंज हो, OH का पोजीशन 2 नंबर में चेंज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपको स्थिति समवायिता आइसोमेरिज पोजीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एक ठो डॉट दिया गया यहाँ पे, कार्बन पे डॉट दिया, मतलब ये फ्री रेडिकल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12 का फिर हम नए नए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको हम ट्रिक सिखा देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल पूछा है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को प्यार करने कौन आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जिसमें है वो आपका जाके इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही होगा। Cl+ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ काम करता है। समझ में आ गया। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कार्बोधनायन में से कौन सबसे अस्थायित्व है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटायन दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो कार्बोकेटायन में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल होता है आपका, कितना से 2 डिग्री से, इसके बाद आपका जाके 1 डिग्री से। ठीक है, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल होता है, और कार्बोनायन में जो है आपका 1 डिग्री होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद आपका 3 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कार्बोधनायन मतलब कार्बोकेटायन में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 डिग्री कंपाउंड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए C+ है, और यहाँ पे तीनों में जो है आपका CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बी नंबर ये जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 35 नंबर की ओर चलते हैं। 35 नंबर में जो है ये जो कंपाउंड है इसका जो है क्या नाम होगा इस कंपाउंड का। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोहेक्सेन है या बेंजीन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना मोड है, यहाँ पे मोड की संख्या यहाँ पे आप लोग देखिए कितना मोड है यहाँ पर। ठीक है, एकदम आसानी से याद कीजिए। देखिए एक जगह यहाँ पे टर्निंग है आपका, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो ये जो है आपका साइक्लोहेक्सेन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसी कंपाउंड में अगर बीच में अगर दिया एक गोल दिया हुआ रहता, ठीक है, तो ये आपका बेंजीन हो जाता।
गोल नहीं रहता, अगर अल्टरनेट आपका इस तरह करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता तो फिर भी ये बेंजीन होता, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन है ये। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेन टू इन की ओजोनीकरण अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के आईपैक नाम लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिएक्शन लंबा भागता है, लेकिन हम एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, पेंट टू इन का जो है फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए CH3CH2, डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे, फिर CH ठीक है, यहाँ पे CH आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेंट टू इन। इसका जो है आप लोगों को ओजोनोलिसिस करना है, तो क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो एक ट्रिक हम सिखाते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड है इसको आपस में क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए, एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन देंगे तो देखिए क्या बना आपका, CH3CH2CHO। ठीक है, तो CH3CH2CHO, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपेनॉल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल कहते हैं। यहाँ पे देखिए CH3CH2 है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथेनॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एथेनॉल मेथेनॉल है, ये नहीं होगा आपका। ये आपका एथेनॉल प्रोपेनॉल है, यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद कीजिएगा। बीच में तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन हमको दे देना, एकदम शॉर्ट ट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CH2CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। CH2CH2 जो है इथिन को हम लोग कैसे बनाएंगे, किस किस विधि से इसको हम बना सकते हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, तो इससे आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो कैसे बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, अल्कोहल इसको H2SO4 के साथ जैसे हम लोग अभिक्रिया करेंगे, तो ये आपको डबल बॉन्ड में तोड़ देगा और आपका इथीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, तो OH जो है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी समताप मंडल में कौन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ओजोन परत को जो है धीरे धीरे कौन खराब कर रहा है, कौन सी गैस है। ठीक है, तो फ्रियोन जो है आपकी ओजोन परत को खराब करता है, जो आपका AC से जो है रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, तो 4 नंबर जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, फिर हम क्लास 12 के थोड़ा दिन बाद से वीडियो डालते रहेंगे, रेगुलर जो है क्लास के साथ बने रहिए। लास्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, 40 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 के अलावा हरित गृह गैस कौन सा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है CO2 के अलावा। ठीक है, तो मीथेन जो है आपका हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।